हाय दोस्तों, वेलकम टू साइबर की पे यूट्यूब चैनल। और आज से हम एक नया वीडियो सीरीज़ कवर करने वाले हैं और वो बग हंटिंग के ऊपर होगा। क्योंकि बग हंटिंग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बूम पे है यूट्यूब पे। तो फिलहाल मैं भी उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आज से वो वीडियो सीरीज़ जो है हमारा स्टार्ट होगा। लेकिन जो इस फील्ड में बिगिनर है दोस्तों, उसके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस फील्ड में आने से पहले आपको जो नॉलेज है उसको बहुत ब्रश अप करना पड़ेगा बग हंटिंग के ऊपर। क्योंकि बग हंटिंग जो है वो जितने भी सारे वीडियो या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो एक पेनिट्रेशन लैब के ऊपर होता है दोस्तों। जो भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा या फिर कहीं पे भी, वो आपको रियल लाइफ में जो रियल साइड में है वो कभी कोई नहीं करके दिखाएगा, क्योंकि उस पे जो है वो लीगल नहीं है। तो जो भी आपको वीडियो मिलेगा, जो जो भी आपको सीखने को मिलेगा, वो आपका जो अपना वर्चुअल लैब है या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो लैब आपने खुद बनाए हैं, उसके ऊपर आप टेस्टिंग करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है वो पहले से आपको पता होता है कि ये क्या है और इस पे जाके हमको क्या-क्या करना चाहिए। तो बस प्रैक्टिकली करने के लिए और सीखने के लिए वो तो ठीक है, लेकिन जब आप एक रियल वर्ल्ड में किसी कंपनी के लिए या फिर खुद आप बग हंटिंग करेंगे, तो उसका जो सिनेरियो है वो थोड़ा अलग होगा। उसमें आपको अपना खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा। तो ये इसके लिए दोस्तों आपको जो नॉलेज है वो बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और बखसूट जो एक काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छा नहीं, बहुत ज़बरदस्त टूल है, जो हर एक जो बग हंटर है वो चलाता है इसको। और इसके बगैर बग हंटिंग नामुमकिन है दोस्तों, नामुमकिन। क्योंकि बखसूट जो है एक प्रॉक्सी बेस्ड टूल है। और उस टूल को अगर आप प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं कर पाए तो आपको उसका जो फीचर्स है उसको नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो बबसूट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसलिए आज जो है हम बबसूट की कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉक्सी के ऊपर वीडियो बनाएँगे दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बबसूट जो प्रॉक्सी बेस्ड टूल है, तो इस प्रॉक्सी बेस्ड टूल को चलाने के लिए आपको प्रॉक्सी की जो नॉलेज है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको प्रॉक्सी की नॉलेज प्रॉपर्ली अगर नहीं हो तो आप बबसूट को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रॉक्सी के ऊपर होगा। और मैंने पावर पॉइंट का एक छोटा-सा स्लाइड बनाया है, तो उसके ज़रिए हम प्रॉक्सी को समझते हैं। तो अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले जो है वो डेफ़िनेशन होता है दोस्तों, तो प्रॉक्सी एक्चुअल में होता क्या है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्रॉक्सी सर्वर इज़ वेरीफाई एंड फॉरवर्ड इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट टू अदर सर्वर्स फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। A proxy server is located between a client and a server, where it acts as an intermediate between two, such as a web browser and a web server। मतलब दोस्तों यह कि प्रॉक्सी सर्वर जो है वो एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक इंटरमीडिएट सिस्टम के हिसाब से काम करता है। जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाता है वो प्रॉक्सी के थ्रू ना, जो ओपन द वेब, जो ओवर द वेब है, वैन है, अब जो भी बोले, वहाँ पे जाता है। तो बीच में प्रॉक्सी सर्वर होता है और उसी में हम सारे जो अपना फीचर्स प्रॉक्सी के हैं वो लगा के रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं उसकी जो फीचर्स है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए, ये प्रॉक्सी सर्वर इज़ यूज़ फॉर मेनी पर्पसेस। तो पर्पस क्या है दोस्तों? टू प्रोवाइड इंटरनल सिस्टम सिक्योरिटी, टू स्पीड अप रिसोर्स एक्सेसेस, टू बाईपास स्पेशल कंट्रोल सच एज़ पैरेंटल और सिक्योरिटी कंट्रोल, और टू स्कैन फॉर वायरस एंड मैलवेयर। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉक्सी की जो फीचर्स है वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर सकते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे कुछ और है, पर्सनल ब्राउज़र में कुछ और है। जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग हम करेंगे दोस्तों। और जो प्रॉक्सी की अलग-अलग की सेटिंग्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड में होता है दोस्तों। चलिए अगली जो स्लाइड है उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेनिफिट ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का जो बेनिफिट्स है वो क्या-क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेसी है, नेटवर्क स्पीड है, सेफ बैंडविड्थ है और लॉग यूज़र एक्टिविटी है। ये चारों फीचर्स के बारे में हम एक कर करके जानेंगे। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए, एक नॉर्मल सा सिनेरियो है यहाँ पे, इंटरनेट ब्राउजिंग ऑन यूज़र बिहाफ। एक यूज़र और जब नॉर्मल सिचुएशन में विदाउट प्रॉक्सी की सिचुएशन में जब सर्च करता है, तो जो सिनेरियो है क्या होता है। तो देखिए, मैंने नीचे एक गूगल वाला स्लाइड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे www.youtube.com, जैसे ही हमने टाइप करके अपना ब्राउज़र से एंटर मारा, तो ये रिक्वेस्ट सीधा जाके अपना सर्वर से हिट करता है और यहाँ से अपना जो रिस्पॉन्स है वो हम तक पहुँच जाती है दोस्तों। तो बीच में जो यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि यूज़र और इंटरनेट के बीच में कोई प्रॉक्सी नहीं होता। तो विदाउट प्रॉक्सी में जो हमारा सिनेरियो है, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की थोड़ी सी कोशिश की। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे हमने प्रॉक्सी का जो सिनेरियो होता है उसमें क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला स्लाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ होस्ट ए है, यहाँ पे जो सिनेरियो है देख सकते हैं, होस्ट ए है, वो होस्ट बी है, जो एक सेम नेटवर्क में है, और इस नेटवर्क में एक प्रॉक्सी सर्वर इनेबल हुआ है, और उसके एक कैश डेटाबेस है प्रॉक्सी, और जो हमारा इंटरनेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेटवर्क है उसके बीच में प्रॉक्सी सर्वर हमारा बैठा हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर, वो कैसे काम करता है, चलिए एक नज़र उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा होस्ट है ए है, ये यहाँ से हम कुछ टाइप करेंगे या फिर सर्च करेंगे। चलिए, ये जो होस्ट ए है हमारा, ये देखिए, ये अपना जो ब्राउज़र है उसमें जाके कुछ टाइप करते हैं, जैसे yahoo.com। जैसे ये सर्च किया और एंटर मारा, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर तक गया, सर्वर से रिक्वेस्ट आया, वो रिक्वेस्ट हमारा होस्ट ए तक आया। बीच में क्या हुआ दोस्तों, प्रॉक्सी की जो सर्वर की जो कैश डेटाबेस है उसमें उसकी एक रेप्लिका जाके जनरेट होगी। आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कैसा ये प्रोसेस होता है। तो चलिए फिर से होस्ट ए जो है वो अपना कुछ टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र में। चलिए इस बार हम क्या टाइप कर लेते हैं, चलिए इस बार हम यूट्यूब को सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही यूट्यूब सर्च करके हमने एंटर मारा, तो वो सर्वर पे जाके हिट हुआ, और उसी का देखिए आप देख सकते हैं जो सिनेरियो, उस सर्वर का एक रिप्लिका, एक रिस्पॉन्स प्रॉक्सी की कैश डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया, और एक रिस्पॉन्स हमारा होस्ट तक पहुँच गया दोस्तों। अब समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है, जो प्रॉक्सी की जो कैश डेटाबेस है उसमें जाके वो जो रिप्लिका है या फिर रिस्पॉन्स है, जो भी बोलिए, वो जाके सेव हो जा रहा है। तो प्रॉक्सी की यही बेनिफिट है, इसकी आगे जाके इसको क्या फ़ायदा है हम देखेंगे अगले स्लाइड में। तो चलिए फिर से आपको एक बार और क्लियर करने के लिए हम कुछ और टाइप कर लेते हैं। चलिए ये जो होस्ट है हमारा, ये बहुत ही वेबसाइट करता है, तो यहाँ पे इस बार ये विकिपीडिया सर्च करेंगे। चलिए यहाँ पे जैसे विकिपीडिया हमने टाइप कर लिया और जैसे एंटर मार दिया दोस्तों हमारा ब्राउज़र से, तो ये जाके हिट हो गया इंटरनेट पे। इंटरनेट से उसकी रिस्पॉन्स जो विकिपीडिया का है वो आया हमारे होस्ट ए तक। बीच में उसी विकिपीडिया का एक जो रिक्वेस्ट है वो हमारा कैश डेटाबेस में जाकर सेव हो गया। और ये सेव क्यों होता है, इसके बेनिफिट क्या होता है, ये हम अपने अगले स्लाइड पर देखेंगे। तो चलिए इस बार क्या है, जो हमारा होस्ट भी है वो सेम नेटवर्क में है, सेम प्रॉक्सी के अंदर। तो ये इस बार यहाँ से कुछ टाइप कर लेता है, जैसे मान लीजिए ये हाँ, याहू टाइप कर लेते हैं। तो चलिए याहू जैसे ही टाइप कर लिया और जैसे एंटर मारा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब क्या हुआ। इस सिनेरियो में क्या हुआ, तो प्रॉक्सी जो याहू है उसकी रिक्वेस्ट जो है ऑलरेडी जो हमारा कैश डेटाबेस प्रॉक्सी का उसमें था। तो क्या हुआ, वो वहाँ से उसको जनरेट करके दे दिया होस्ट बी को। ये जो रिक्वेस्ट है वो आगे इंटरनेट तक गया ही नहीं, क्योंकि जो सेम रिक्वेस्ट है ऑलरेडी हमारा प्रॉक्सी की जो कैश डेटाबेस है वहाँ पे स्टोर था। तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों, प्रॉक्सी अपना जो रिक्वेस्ट को चेक किया, देखा ये क्या है, रिक्वेस्ट सेम है, मेरे पास तो है वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी, तो मैं वहाँ से आपको दे दूँ। मतलब ये जो इंटरनेट मतलब ओवर द वैन की जो दूरिया है उसको तय करना नहीं पड़ा, उसका जो डेटाबेस है वैसे उसको दे दिया। तो जब कोई नया रिक्वेस्ट आता है तो उसी को ही वो कैप्चर कर लेता है दोस्त बीच में, और जो पुराना था, जो पुराना वाला होगा वो उसको अपने पास ही रहता, तो वो रिक्वेस्ट वो खुद से जनरेट करके दे देता है। तो चलिए अपना अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब ये प्रॉक्सी जो है वो प्राइवेसी में कैसे काम करता है, चलिए देखिए। जब आप विदाउट प्रॉक्सी यूज़ करते हैं अपना इंटरनेट में, जब विदाउट प्रॉक्सी आप रहते हैं, तो आपका जो आईपी है वो विजिबल होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गया और ओवर द इंटरनेट आईपी चलता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा आईपी है वो विजिबल हो गया।
192.168.1.13 एक मैंने डेमो आईपी दिया है आपको समझने के लिए। तो वो आईपी जो है हमारा विज़िबल है ओवर द इंटरनेट। अब देख अब किसी अटैकर को अगर ये आईपी पता चल गया दोस्तों, तो इस आईपी से आप वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता ही है इनमैप बोल के एक टूल है, उस इनमैप से आप इस आईपी को स्कैन कर सकते हैं, उसकी जो ओपन पोर्ट्स है, उसके बारे में पता कर सकते हैं और उस ओपन पोर्ट से आपको सर्विस के बारे में पता चल जाएगा, उस सर्विस के अंडर कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं, तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ओवर द इंटरनेट एक जो लोकल आईपी है आपका, वो कितना हार्मफुल होता है, आपको पता है दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में हैं। तो चलिए अब देखते हैं जब प्रॉक्सी बिटवीन में आता है, तो हमारा सिनेरियो कुछ कैसा होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो दोनों के बीच में हमारा प्रॉक्सी सर्वर बैठ गया। अब हम कुछ भी रिक्वेस्ट यहाँ से भेजते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे प्रॉक्सी में गया और प्रॉक्सी हमको जो प्री कॉन्फ़िगर आईपी है वो दिखा दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो प्रॉक्सी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल किया अपने सिस्टम में प्रॉक्सी सर्वर में, बस वही आईपी हमको ओवर द इंटरनेट जा रहा है। मतलब ये जो सिक्योरिटी है वो बहुत बढ़ गया दोस्तों। जो अटैकर है उसको आपको जो ओरिजिनल आईपी है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये हमको एक तरह से नामिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्पीड, प्रॉक्सी सर्वर जो है हमको स्पीड कैसे प्रोवाइड करता है। चलिए अभी यहाँ पे देखिए तो सेम सिनेरियो जो अ, हमारा है पिछले स्लाइड में हमने देखा था। तो यहाँ पे देखिए होस्ट बी जो है वो कुछ टाइप कर लेता है अपना ब्राउज़र से और अगर ये रिक्वेस्ट अगर अपना जो प्रॉक्सी की कैश डेटाबेस है उससे अगर मैच कर जाए तो कैश डेटाबेस से उसी की रिप्लिका जो रिक्वेस्ट की जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाएगी और ये रिस्पॉन्स सर्वर तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी जो प्रॉक्सी कैश डेटाबेस है ऑलरेडी है। मतलब जो नेटवर्क की स्पीड है वो आपका बहुत बढ़ गई, क्योंकि वो रिस्पॉन्स आपका सर्वर तक जाने में जो फासला है, मतलब जो दूरी है, जितनी भी सारे होप्स को ओवर ओवर करके वो जाएगा, तो उसको उसको तय करना नहीं पड़ा। वो अपना लोकल नेटवर्क में ही उसको आपको जनरेट करके देते हैं। तो ये आपका नेटवर्क स्पीड के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए इस बार हम जो प्रॉक्सी सर्वर है उसके और एक फीचर है सेव बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को कैसे सेव करते हैं? चलिए दोस्तों वही सेम सिनेरियो है यहाँ पे, बैंडविड्थ सेव वाला। तो चलिए यहाँ पे होस्ट बी जो है वो कुछ टाइप कर लेता है यहाँ से, जैसे www.yahoo.com। बस याहू की रिस्पॉन्स जैसे ही गया दोस्तों और सेम तरह से हमारा जो कैश डेटाबेस है वहाँ से एक रेप्लिका और रिस्पॉन्स हमको जनरेट होगी। और जो प्रॉक्सी और इंटरनेट के बीच का जो फासला है दोस्तों उसको तय करना नहीं पड़ा। मतलब हमारे नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है वो बढ़ गया। नेटवर्क में दोस्तों बैंडविड्थ एक बहुत अहम हिस्सा होता है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा नेटवर्क में ट्रैफ़िक होगा, वो नेटवर्क उतना ज़्यादा स्लो होगा। तो ये बैंडविड्थ जो है वो हमारा बहुत हेल्पफुल होता है प्रॉक्सी के थ्रू, क्योंकि जब हम प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो हमारा बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। नेटवर्क पे कोलाइशंस कम होता है और हमारा जो नेटवर्क डिवाइस है वो बहुत अच्छा चलता है। तो चलिए दोस्तों ये तो हमारा हो गया और एक लास्ट फीचर्स है यूज़र लॉग, जो प्रॉक्सी में होता है। तो ये कैसे जनरेट होता है हम थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, बहुत सारे होस्ट सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है। अब ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, हर एक यूज़र की लॉग जो है उसको रिकॉर्ड करता है। लॉग लॉग मतलब लॉगिन नहीं है दोस्तों, लॉग मतलब कौन सा यूज़र कब कौन सा सर्च कर रहा है, कब, कहाँ, टाइम, टोटल जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा प्रॉक्सी की जो लॉग्स है उससे। तो चलिए देख लेते हैं एक नज़र में इसकी भी एक स्लाइड। देखिए यहाँ पे जैसे ही कुछ हर एक सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप नीचे देख सकते हैं उसकी जो लॉग है वो जनरेट हो रहा है। तो मैंने दोस्तों छोटा सा टेबल बनाया, यहाँ पे आईपी एड्रेस, वेबसाइट और टाइम मेंशन हो रहा है। लेकिन ये लॉग्स में और भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन मैंने बस आपको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है। तो बस प्रॉक्सी जो है वो इसी तरह काम करता है दोस्तों। और ये बहुत अच्छा एक इन डेप्थ डेफिनेशन है इसकी, क्योंकि प्रॉक्सी को अगर आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं करें तो करेंगे तो उसकी बेनिफिट जो है बहुत सारे हैं। और बगसूट जो है, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है बग हंटिंग के, उसमें प्रॉक्सी एक बहुत अहम जो रूप है वो लेता है दोस्तों। प्रॉक्सी को जानने के लिए हमने ये
थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेशन आपके लिए बनाया है। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल अ, जो हमारा प्रॉक्सी के जो वीडियो था वो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और जो आज का जो वीडियो सीरीज़ है वो बस यहीं तक है दोस्तों। अगले इस बग हंटिंग की जो सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो इसमें हम आज प्रॉक्सी प्रॉक्सी के बारे में जाना। अगले जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो फिलहाल जो वीडियो है आज का यहीं पे खत्म होता है। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी मदद मिला तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना और आप एक सब्सक्राइब मार देना दोस्तों, क्योंकि आगे जो है वो बहुत अच्छा सीरीज़ बनने वाली है। आपको वीडियो से पता ही चल जाएगा। तो बस वेट कीजिए उस सीरीज़ का और साथ रहिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमको बहुत ज़रूरत है। तो चलिए फ़िलहाल आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।